हालेलुया। आइए, आज का हमारा संदेश है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का संस्थापक है। बोलो, प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का संस्थापक है। कलीसिया किसके ऊपर उसने स्थापना किया तो परमेश्वर के वचन से देखेंगे। मत्ती का किताब 16 अध्याय 18 वचन पढ़े। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। मैं इस पत्थर पर, तू कौन है? पतरस है और मैं इस पत्थर पर मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। जो कलीसिया मैं ही बनाऊंगा। किस पर बनाऊंगा? इस पत्थर पर। यानी तेरा नाम क्या है? पतरस है। प्रेज़ द लॉर्ड। और इस पत्थर पर यानी कलीसिया में तेरे द्वारा, जो कलीसिया में बनेगा उसका वो तेरे द्वारा बनाऊंगा। किसके द्वारा? भाई मेरे पतरस के द्वारा। तू पतरस है। कैसे पढ़ेंगे उस वचन को? और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह पतरस को कह रहा है। क्या कह रहा है? और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है। और प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का स्थापना करने के लिए जा रहा है। नए नियम में कलीसिया का स्थापना करने जा रहा है। और किसके द्वारा स्थापना करेंगे बोलते हैं? पतरस के द्वारा। उस कलीसिया के नुमाइंदा, कलीसिया को रहनुमाई करने के लिए प्रभु यीशु मसीह उसको क्या कर रहा है? अभिषेक कर रहा है, उसको ठहरा रहा है। यहाँ पर प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या करके ठहरा है? तू पतरस है। तू पतरस है। और मैं इस पत्थर, और मैं यानी प्रभु यीशु मसीह अपने आप की बात कर रहा है, खुद की बाबत बात कर रहा है। और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। उस पर क्या नहीं होंगे बोलते हैं? प्रबल नहीं होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यानी प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कह रहा है तू पतरस है और इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया। पतरस का मतलब होता है कि चट्टान। क्या पर लिखा देखेंगे? 18 वचन नीचे आएंगे। उसका फुटनोट है ना 18 वचन का। फुटनोट मिला? जल्दी मिला आप लोगों को? 16 का 18 का फुटनोट में क्या लिखे पढ़ेंगे? पेट्रोस अर्थात पतरस अर्थात क्या है? छोटा पत्थर। यानी पत्थर। पतरस का मतलब क्या है? यहाँ पर फुटनोट में जो है, जो स्कॉलर लोगों ने कमेंट्री किया उसको फुटनोट में दिया कि पतरस का मतलब क्या है? पत्थर। यानी इस पत्थर पर, यानी पतरस के ऊपर, यानी पतरस के द्वारा मैं अपनी कलीसिया क्या करूंगा? इस धरती पर स्थापना करूंगा। पतरस कौन था? प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक चेले का नाम पतरस था। हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया का क्या करूंगा? स्थापना करूंगा, बनाऊंगा। तेरे द्वारा मैं कलीसिया का स्थापना करूंगा। मैं कलीसिया की स्थापना करने के लिए मुझे एक व्यक्ति चाहिए, मुझे एक ऐसा शख्सियत चाहिए जिसके द्वारा मैं कलीसिया को क्या करूं? स्थापना करूं। दूसरी बात, मैं जो कलीसिया का स्थापना करूंगा ना, उस कलीसिया के ऊपर अधोलोक के फाटक क्या नहीं होंगे बोलते हैं? प्रबल नहीं होंगे, हावी नहीं होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यानी ये बात साबित हो गई। प्रभु यीशु मसीह जिसके द्वारा कलीसिया का स्थापना करता है, वो कलीसिया के ऊपर अधोलोक के फाटक लड़ेंगे तो सही, हावी होंगे तो सही, हावी होने की कोशिश तो करेंगे सही, उसे दबाने की कोशिश करेंगे सही, लेकिन फिर भी वो प्रबल। यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है कि अधोलोक के फाटक तुझ पर प्रबल। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर से पढ़ेंगे। अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। इसे मतलब प्रबल होने की कोशिश करेगा, नहीं करेगा। अधोलोक के फाटक कलीसिया पर हावी होने की कोशिश करेगा, नहीं करेगा। प्रबल होने की कोशिश करेगा, नहीं करेगा।
प्रभु यीशु मसीह किसके द्वारा कलीसिया को बनाता है, जरूर है कि उस कलीसिया के ऊपर अधोलोक के पाठक क्या होंगे, प्रबल होने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह ने बनाया है, प्रेज़ द लॉर्ड, उस कलीसिया पर अधोलोक के पाठक प्रबल होने की कोशिश करेंगे, लेकिन प्रबल नहीं होंगे। मेरे प्रिय, मेरे भाई, मेरे बहन, आप तो उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे। अभी थोड़ा ऊपर से पढ़ेंगे ये बात क्यों और क्यों आया, क्यों प्रभु यीशु मसीह पतरस के जरिए अपनी कलीसिया को स्थापना करना चाहते हैं, जिसके द्वारा कलीसिया का स्थापना करते हुए व्यक्ति का क्वालिटी क्या होना चाहिए, यहाँ पर बयान किया गया है। पढ़ेंगे पतरस का यीशु को मसीहा करके स्वीकार करना। यीशु ने उसको उत्तर दिया, 13 वचन से पढ़ेंगे। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया। हाँ, यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। ये सवाल है यहाँ पर। प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर था, खुद भी अपने चेलों के बात को क्या किया, क्लियर किया। चेलों से पूछा, लोग मनुष्य के पुत्र यानी मेरी बाबत क्या कहते हैं। हाँ, उन्होंने कहा कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मादाता कहते हैं, हाँ, और कुछ एलिया, कुछ लोग कहते हैं एलिया। देखिए यहाँ पर दो फिरके, एक लोग है, दो टाइप के लोग हैं। यीशु मसीह जो मनुष्य का पुत्र, उसको क्या समझते थे बोलते उस दौर में? कुछ लोग एलिया समझते थे, पुराने नियम का भविष्यवक्ता फिर से जन्म लेकर आया है। और कुछ लोग क्या समझते थे? यिर्मयाह। हाँ, और भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते थे। हाँ, अभी देखिए फिर से पढ़ेंगे। उन्होंने कहा कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मादाता, एक फिरका था, एक लोग थे, एक टीम था, एक ग्रुप था। यूहन्ना बपतिस्मादाता समझते थे, दूसरा ग्रुप एलिया समझते थे, तीसरा ग्रुप यिर्मयाह समझते थे। हाँ, भविष्यवक्ताओं में से कोई एक। हाँ, यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते, यानी 4 टाइप के ग्रुप के लोग थे। प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर था, प्रेज़ द लॉर्ड। 4 टाइप के ग्रुप के लोग थे। यीशु मसीह को अलग अलग अंदाज में समझते थे। कुछ लोग यूहन्ना बपतिस्मादाता देने वाला ही, कुछ लोग एलिया समझते थे, कुछ लोग यिर्मयाह समझते थे, या कुछ लोग ऐसा समझते थे कि पुराना भविष्यवक्ताओं में से कोई तो एक भविष्यवक्ता है, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आगे लिखा है ये 4 अखलाक के लोग हैं, 4 ख्यालात के लोग हैं। आज भी जब हम दुनिया में देखते हैं, जो मसीहत के लोगों में देखते हैं, मसीह लोगों में यीशु मसीह को बहुत से लोग, कुछ लोग अलग, कुछ लोग खुदा मानते हैं, तो कुछ लोग सिर्फ बोलते हैं नहीं, खुदा का वो बेटा ही है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, यीशु मसीह सिर्फ और सिर्फ क्या है, नबी है, प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोग क्या मानते हैं, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोग सिर्फ फरिश्ता मानते, क्या मानते हैं? हाँ, वो स्वर्गदूत था, पुराना नियम का मिकाएल फरिश्ता था, वो क्या हो गया, यीशु की शक्ल में आया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज भी लोगों के अलग अलग ख्यालात के लोग यहाँ पर हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन बाइबल मुझे और आपको क्या सिखाता है, अलग अलग ग्रुप के तरह ग्रुप के लोग रहने दो। यीशु मसीह को एक सवाल आया, उस सवाल को प्रभु यीशु मसीह ने क्लियर किया अपने शागिर्दों के सामने। क्या करके क्लियर किया? लोग मेरी बाबत क्या कहते हैं। उस वक्त में अलग अलग किस्म के लोग थे, 4 टाइप के लोग थे। लेकिन वहां पर क्या लिखे, पतरस की क्या स्टेटमेंट पढ़ेंगे? उसने उससे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? हाँ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पूछा कि लोग मेरे बाबत क्या सोचते हैं। अलग अलग फिरके के लोग क्या मुझे सोचते हैं, मैं कौन हूँ सोचते हैं, लेकिन उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम मेरी बाबत क्या सोचते हो, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या करके सोचना है। हाँ, पढ़ेंगे। शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तू जीवित परमेश्वर का पुत्र कौन है? मसीह है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। ये चारों ग्रुप के लोग जो है ना, उसको जीवित परमेश्वर का पुत्र नहीं मानते थे, प्रेज़ द लॉर्ड, ना उसको मसीहा मानते थे। क्या मानते थे चारों ग्रुप के लोग? भविष्यवक्ता हो सकता है, पुराने नियम का भविष्यवक्ता हो सकता है, यूहन्ना हो सकता है, यिर्मयाह हो सकता है, लेकिन ना वो पुत्र हो सकते हैं, ना वो
मसीहा हो सकते हैं। यह उनका अकीदा नहीं था, यह उनका ईमान नहीं था। जो उनका ईमान नहीं था वो चेलों का ईमान था। क्या करके ईमान था? तो जीवित परमेश्वर का पुत्र कौन है? मसीहा है। हालेलुया। आगे देखेंगे क्या बोलते प्रभु यीशु मसीह की बाबत। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, योना के पुत्र तू धन्य है, तू मुबारक है। क्यों मुबारक है? पढ़ेंगे आगे। क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, क्योंकि ये बात मांस और लहू ने नहीं, परंतु लेकिन अगर मैं जीवित है परमेश्वर का पुत्र मसीहा करके अगर तेरे जुबान से आया है ये बात, तूने अपनी जुबान से बात कर तूने कबूल किया है, तो ये बात जो है ये तेरी जुबान की नहीं है। तेरे जुबान में जो गोश्त और लहू है, ये गोश्त और लहू के अंदर से आए हुआ बात नहीं है। कुछ लोग मुझे यिर्मयाह कहते, कुछ लोग यूहन्ना बपतिस्मा दाता कहते, कुछ लोग कहते कि मैं पुराना भविष्यवक्ताओं में से एक भविष्यवक्ता हूं, कुछ लोग मुझे एलिया मानते। यह उनकी अपनी स्टेटमेंट है, यह अपनी जुबान की स्टेटमेंट है, यह वो लहू और मांस ने प्रकट किया वो स्टेटमेंट है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन तेरे मुख से जो प्रकट हो रहा है ये तेरे गोश्त और लहू के जरिए नहीं। किसके जरिए लिखे बाइबल में? मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है, यह बात तुझ पर प्रकट की है। यह बात तुझ पर क्या की है? यह बात तुझ पर क्या की है? प्रकट की है। मेरा स्वर्गीय पिता अपनी बात, अपनी आलोचना, अपना ख्याल, अपना भेद जिसके ऊपर प्रकट करेगा, मैं उसके ऊपर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उस स्टेटमेंट के ऊपर मैं अपनी कलीसिया तैयार करूंगा और वो कलीसिया के ऊपर अधोलोक के पाठक उस पर प्रबल बोलो नहीं होंगे। हालेलुया। हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे। अभी मानो कुछ लोग का मानना यिर्मयाह था, कुछ लोग का मानना एलिया था, कुछ लोग का मानना जॉन द बैप्टिस्ट था, कुछ लोगों का मानना पुराना नियम का कोई भविष्यवक्ता ऐसा मानना था। अगर इनके ऊपर अगर प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया की स्थापना करता था, इनके द्वारा अगर अपनी कलीसिया की स्थापना करता था, तो अधोलोक के पाठक उन पर प्रबल होते थे या नहीं होते थे? होते थे, नहीं होते थे? क्यों होते थे? क्यों होते थे? गोश्त और लहू के ऊपर अब्लिस हावी होता है। अधोलोक के पाठक क्या होता है? हावी होता है। गोश्त और लहू क्या है? ये शरीर है। जो शरीर से जन्म है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्म है वो क्या है? आत्मा है। अगर तो आत्मा में भरे रहोगे तो बोलो शरीर की इच्छाओं पर गोश्त और लहू में जो इच्छा प्रकट होता है, गोश्त और लहू क्या करते हैं? अपनी इच्छा को प्रकट करते हैं। गोश्त और लहू का भी एक इच्छा है, गोश्त और लहू का भी एक ख्यालात है, गोश्त और लहू का भी एक सोच है, गोश्त और लहू का भी एक अभिलाषा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जिस तरीके से आत्मा का अभिलाषा है, आत्मा का सोच है, आत्मा का ख्याल है, आत्मा ऊपर से है और शरीर नीचे से है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर था, अपनी आवाज को सर बुलंद कर कहा, क्या कहा? मैं ऊपर का हूं, तुम बोलो नीचे के हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तुम पृथ्वी का नमक हो, मैं पृथ्वी का नमक नहीं हूं, मैं आसमान से उतरा हूं, मैं जगत की ज्योति हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जमीन और आसमान का कुल इख्तियार मेरे पास है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप तो उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। और जो ऊपर से उतरते, हालेलुया, वो पाक पवित्र होता है। जो ऊपर से उतरते, हालेलुया, परमेश्वर चाहते हैं जो ऊपर से उसकी आलोचना, उसका सोच, उसके ख्याल इस धरती पर क्या हो जाए? स्थापित हो जाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना सिखाया, ऐ हमारे बाप जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह कहां पर आ जाए? धरती पर आ जाए, धरती पर आ जाए। जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, कहां पर हो जाए? पृथ्वी पर भी हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यानी दो इच्छा है, दो ख्यालात है। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्ग तक के जो कलीसिया, जो आप यहाँ पर जो महफूज है, मौजूद है, वह मनुष्य का सोच, मनुष्य का विचार,
मनुष्य का प्रकटीकरण पर, मनुष्य की बुद्धि पर, मनुष्य के ज्ञान पर स्थापना किया हुआ कलीसिया में आप लोग नहीं हो मेरा अजीजों। आप लोग जो परमेश्वर की आलोचना के द्वारा, परमेश्वर के आत्मा का प्रेरणा के द्वारा, परमेश्वर के ख्याल के द्वारा आसमान से, स्वर्ग से उतरा हुआ कलीसिया में आप हाजिर हो। आप खुदा का परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। बोल आप मनुष्य के कलीसिया में नहीं है। बोलो 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 बोलो। मनुष्य की इच्छा जहां पर प्रकट होती है उस कलीसिया में नहीं है। मनुष्य की इच्छा के द्वारा प्रकट होने वाला कलीसिया बहुत है। इस धरती पर बहुत सारे कलीसियाएं हैं। कौन सी कलीसिया? मनुष्य की इच्छा के द्वारा, मनुष्य के ख्याल के द्वारा स्थापना किए हुए कलीसियाएं हैं, यानी मंदिर है। कलीसिया को मंदिर भी कहते हैं। लेकिन वो उस पर अधोलोक के पाठक प्रबल होंगे। लेकिन आप जिस कलीसिया में बैठा है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, ये जो कलीसिया प्रभु यीशु मसीह ने अपने स्टेटमेंट के ऊपर, परमेश्वर का दिया हुआ स्टेटमेंट के ऊपर जो पत्रस में जाहिर हो गया, उस स्टेटमेंट के ऊपर बनाया हुआ कलीसिया के ऊपर अधोलोक के पाठक कभी प्रबल नहीं होंगे। अपने बगल में बोलो, तुम परमेश्वर का मंदिर हो। बोले 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 बोलो। अधोलोक के पाठक तुम पर प्रबल होने की कोशिश करेंगे। शारीरिक अभिलाष है आपके ऊपर, आप बोलो प्रबल होने की शारीरिक इच्छा है आपके ऊपर, प्रबल होने की कोशिश, शारीरिक ख्यालात आपके ऊपर प्रबल होने की कोशिश, आप इस कलीसिया को नाश करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बोलो आप परमेश्वर की कलीसिया में, परमेश्वर की स्थापना किया हुआ कलीसिया में, या आपसे क्या होंगे? आपके ऊपर हावी होने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन बोलो आपके ऊपर प्रबल, आपके ऊपर प्रबल नहीं होगे मेरे प्रिय, मेरे प्यारे भाई, मेरा बहन। इसलिए यहाँ पर परमेश्वर को वचन में लिखा है, ये बात जो है योना के पुत्र शिमोन पतरस किसी गोश्त और लहू ने प्रकट नहीं किया। यानी जितने लोग यिर्मयाह के खायल थे, कितने लोग एलिया के खायल थे, कितने लोग जॉन द बैप्टिस्ट के खायल थे, कितने लोग पुराने भविष्यवक्ताओं में से एक भविष्यवक्ता के खायल थे, प्रेज़ द लॉर्ड, वे लोगों के ऊपर परमेश्वर ने अपनी कलीसिया नहीं बनाया, उनके स्टेटमेंट के ऊपर कलीसिया नहीं बनाया, क्योंकि उनका स्टेटमेंट मसीह की बाबत क्या थी? क्या थी? गलत थी। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसका स्टेटमेंट मसीह यीशु की बाबत गलत रहेगा, मसीह यीशु के बाबत क्या रहेगा? गलत रहेगा। जिसका विचार प्रभु यीशु मसीह के बाबत क्या रहेगा? गलत रहेगा। जिसका ख्याल प्रभु यीशु मसीह के बाबत क्या रहेगा? गलत रहेगा। वो कलीसिया बनाएंगे, लेकिन उस कलीसिया के ऊपर अधोलोक के पाठक प्रबल हो जाएंगे। प्रभु चाहता है कि मैं जो कलीसिया बनाऊंगा उसके ऊपर अधोलोक के पाठक प्रबल नहीं होंगे। कौन सा कलीसिया में रहना चाहते हो? कौन सा? जो यीशु मसीह के मुतलका नहीं है, जो यीशु मसीह के कायल नहीं है, यीशु मसीह के बारे में सही सोच विचार नहीं रखते हैं, ऐसे भी कलीसिया है। उस कलीसिया के अंदर रहना चाहते हो, या प्रभु यीशु मसीह ने जो कलीसिया, जो पिता परमेश्वर ने जो स्टेटमेंट को प्रकट किया, उस कलीसिया में रहना चाहते हो? अगर इस कलीसिया में रहोगे, प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया जो पिता परमेश्वर के स्टेटमेंट के ऊपर जो पत्रस ने दिया, उस पर बनाया हुआ कलीसिया में आप रहोगे, अधोलोक के पाठक प्रबल होने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपके ऊपर प्रबल नहीं होंगे। बोलो, जो बीमारी तुम मुझ पर कोशिश कर रहा है ना, बोल 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 बोल, जो बीमारी तुम मुझ पर कोशिश कर रहा है ना हावी होने का, बोल तो हावी नहीं हो सकता। तू मुझे नाश नहीं कर सकता। तेरा काम खत्म हो चुका है। हालेलुया। रोग जो तुम मुझ पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो बोल तुम मुझ पर हावी नहीं हो सकता। ये पाप तुम मुझ पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं ना, लेकिन तुम मुझ पर हावी नहीं हो सकता। तू अपना बोल जोर जितना चाहे उतना लगा ले। बोल बोल बोले 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 अपने अंदर के दुरात्मा को बोले जो आपके ऊपर कार्य कर रहे, मेरे और आपकी कलीसिया को खत्म करने की, मुझे और आपको वासना में गिराकर नाश करने वाली दुरात्मा या अधोलोक का पाठक है। क्रोध का दुरात्मा अधोलोक का क्या है? पाठक है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। झगड़े का दुरात्मा क्या है? बोलो ना, अधोलोक का पाठक है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये क्या करने की कोशिश करेंगे? हमेशा आपके ऊपर, आपके और मेरे ऊपर। हाँ, कोई तो बीमारी बोलते कि नहीं, वो तो शांति से रहे, सुकून से रहे, बोलता है क्या? बोलता है क्या? नहीं बोलता। प्रेज़ द लॉर्ड। क्रोध का दुरात्मा आपके अंदर आएगा, मेरे अंदर, आपको शांत रहने के लिए देगा क्या? क्रोध का दुरात्मा बोलेगा मैं तुझे शांति दिया जाता हूँ,
ऐसा बोलता है क्या? यीशु जैसा शांति देता है वैसा मैं शांति दे बोलता है क्या? नहीं बोलता। वो क्रोध का दुरात्मा आएगा, क्या आएगा? आपके ऊपर हावी होकर आपके द्वारा कुछ ना कुछ कांड करने के लिए लगाएगा। अब परसों का ये वाक्य है जो यीशु के कलीसिया में नहीं है, यीशु के कलीसिया में नहीं है। परसों का वाक्य पाठक का बात है। एक भाई ने अपने सगे भाई को सोया हुआ था, मसाला कूटने का क्या है, पत्थर लेकर इस कदर मार दिया, वो दम तोड़ दिया। प्रेस सगा भाई का दुश्मन। प्रेस हालेलुया। आप उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। लेकिन बोलो, यीशु मसीह ने जो कलीसिया बनाया, यहाँ पर भी आगे होने की कोशिश करेंगे जरूर। प्रेस हालेलुया। परसों के दिन गाड़ी खींचने के लिए मनोज का आया, इतना मूड अपसेंट था। प्रेस क्योंकि एक अटैक गया तो दूसरा अटैक, दूसरा गया तो तीसरा अटैक। माइंड का संतुलन के साथ खेल रहा था शैतान। क्या कर रहा था? उस बच्चे का माइंड के संतुलन के साथ खेल रहा था। उसको काबू नहीं आ रहा था। उसको ऐसा लग रहा था किसी को तो उठाकर मार दूं, ये कर दूं, दुरात्मा काम कर रहा है। मुझे और पास्टर अगर चर्च में नहीं रहता था ना तो मैं अभी तक बोलते एक विकेट में गिरा दिया होता। बोलते इस कदर मेरा अंदर से क्या कर रहा है, खून खौल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे और आपके ऊपर, आप कलीसिया के लोग हैं ना, आपको शांति से रहने के लिए दुरात्मा नहीं देगा। बोलो, अधोलोक के पाठक शांति से रहने के लिए नहीं देगा। आपके ऊपर जो हावी होने की कोशिश कर रहा है ना, बोलो वो आपका अधोलोक का पाठक है। वो क्या है? अधोलोक का पाठक है। हावी होने के लिए किसी भी तरीके से मनुष्य के लाइफ को क्या करूं मैं, खून करने के लिए, उठाकर तलवार मारने के लिए लगाओ किसी भी तरीके से। तभी क्रोध की दुरात्मा को क्या मिलेगा? शांति मिलेगा। बस इसको लेकर मैंने इस्तेमाल कर दिया, अब क्या हो जाएगा? ये इसके ऊपर मैं क्या हो जाऊंगा? हावी हो जाएगा। अब ये प्रभु का कलीसिया नहीं रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद कर, धन्यवाद करें। हालेलुया। लेकिन मुझे बोलता, पास्टर अगर ये चर्च में नहीं रहता था ना, मैं बोलता अभी तक मैं क्या कर बैठता था। बोला प्रभु का शुक्र मान, तो ये चर्च में है। अधोलोक के पाठक तुझ पर प्रबल होने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन प्रबल नहीं होंगे। हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। अगर अधोलोक के पाठक प्रबल नहीं हुआ करके आज मनोज यहाँ पर प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आज क्या कर रहे? प्रभु की आराधना कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं तो क्या करता था? क्या करता? शैतान अपना आराधना लेता था। कहां पर? आदरवाड़ी के जेल में। प्रेज़ द लॉर्ड। तो सोच, ये कलीसिया में रहना तेरे लिए कितना सौभाग्य है। मुझे और आपको प्रभु के कलीसिया में रहना कितना सौभाग्य है। क्योंकि ये जो कलीसिया कोई मनुष्य का नहीं, पिता परमेश्वर का स्टेटमेंट के ऊपर बनाया हुआ क्या है? बनाया हुआ क्या है? कलीसिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कई लोग नाना प्रकार की समस्या में रहते हैं, तकलीफ में रहते, परेशानी में रहते, अधोलोक के पाठक उन पर प्रबल होते रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन खुदा का शुक्र है, यीशु का स्टेटमेंट है, मैं इस कलीसिया पर, बोलो, अधोलोक के पाठक को प्रबल होने के लिए नहीं देंगे। अपने अंदर की दुरात्मा से कहे, जो दुरात्मा आपके ऊपर हावी हो रहे, जो अधोलोक के पाठक मेरे ऊपर हावी हो रहे, उसको बोलना है। क्या बोलना है? क्या बोलना है? बोलो, ये पीठ दर्द की दुरात्मा, बोलो अधोलोक का दुरात्मा, तू मुझे हावी, तू मुझ पर हावी नहीं हो सकता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आएंगे, घुटने पर आएंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वचन में लिखा है, क्या लिखा है? अब ये बात तुझे गोश और लहू ने प्रकट नहीं किया, मेरा पिता जो स्वर्ग में है उसी ने तुझ पर क्या किया? जाहिर किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यानी यीशु मसीह अपनी कलीसिया उस व्यक्ति के द्वारा बनाता है, इस व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर बातें करे। बोलो, परमेश्वर अपनी सोच को प्रकट करे, परमेश्वर अपनी भेद की बातों को प्रकट करे, परमेश्वर के आत्मा में होकर वो बोलने वाला रहे, शरीर की इच्छा और विलासों पर नहीं। आज बहुत से लोग शरीर के कायल, शरीर की बुद्धि, शरीर की इच्छा के द्वारा कहते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है, पतरस परमेश्वर की प्रेरणा से बोलता था, परमेश्वर की प्रेरणा से उबारे जाकर बोला, परमेश्वर ने उसे चुन लिया, परमेश्वर जिसको चुनता है, प्रेज़ द लॉर्ड, अपनी आत्मा की बातों को क्या करता है? प्रकट करता है। वैसा कलीसिया में अधोलोक के पाठक का प्रबल नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर अपने सेवक को रखकर, हालेलुया, उनको समय के अनुसार टीचिंग देकर, शिक्षा देकर, उनको काउंसलिंग देकर
अधोलोक के फाटक उन पर प्रबल होने के लिए नहीं देगा। खुदावन इस कलाम से मुझे और आपको आशीष करे।